पूरे बिहार में 5000 से 6000 सभा होनी है। प्रशांत जी की सभा में 15000 भीड़ जुटती है, तो ये सभा में 800-1000 लोग ऐसे सभा में दिखाई देंगे। जन सुराज 243 सीट पर एक ऐसा दल है बिहार में जो अकेले चुनाव लड़ रहा है। ऐसे सभा से जागरण हो रहा है, विचारों का जागरण हो रहा है, मानव मूल्यों का जागरण हो रहा है और आज मनुष्य को अपने मत का प्रयोग कर उसके ताकत को बता रहे हैं कि आपके एक मत का ताकत क्या है। हमारे बीच संजय गौतम जी है, जिनको प्रमंडल जो है यहाँ पर संयोजक बनाया है, यानी कि पूरे प्रमंडल में जो है ये घूमेंगे और वहाँ पर अभी जो लगातार जनसभा हो रही है, जो प्रशांत किशोर के पार्टी के जितने भी है बिहार बदलाव जनसभा जो अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, अपने अपने विधानसभा में कर रहे हैं, जो प्रत्याशी जो अब संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ चल रहा है सर? लगातार जो है एक सप्ताह से जो हर प्रत्याशी जो है ज़िले में अपने अपने जो है ताकत दिखा रहे हैं। भाई ये पूरे बिहार में 5000 से 6000 सभा होनी है। प्रशांत जी की सभा में 15000 भीड़ जुटती है, तो ये सभा में 800-1000 लोग ऐसे सभा में दिखाई देंगे। जन सुराज एक मटिहानी विधानसभा में अगर हमारे 4 संभावित प्रत्याशी हैं, अगर 4-4 सभा करते हैं तो 16 सभा होती है। 16 सभा में हम 16000 लोगों से कनेक्ट होते हैं। हम जनसुराज अपनी बातों को रखते हैं, हमको बताओ जनसुराज अपनी बातों को रखता है। जनसुराज 243 सीट पर एक ऐसा दल है बिहार में जो अकेले चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव लड़ रहा है तो कोई चुनाव तो लड़ रहे हैं, नाम का तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं कि व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज बिहार का बागडोर जनता के पास आवे, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे सभा से जागरण हो रहा है, विचारों का जागरण हो रहा है, मानव मूल्यों का जागरण हो रहा है और आज मनुष्य को अपने मत का प्रयोग कर उसके ताकत को बता रहे हैं कि आपके एक मत का ताकत क्या है। एक मत से जो ताकत देते हैं वह व्यक्ति लालू यादव ऐसा व्यक्ति बिहार का राजा एक नहीं हुआ, उसके घर का 2500 आदमी राजा हो गया और हजारों हजार करोड़ का मालिक हो गया, लेकिन वोट देने वाला वही यादव हो या मुस्लिम हो या पासवान उसी चौराहे पर आज भी आंख में आंसू लिए हुए खट टकटकी निगाह से देख रहा है कि मुझे 5 किलो अनाज कब मिलेगा, 10 किलो भैया। तो ये तो नेता चाह रहा है कि इसी गरीबी में बिहार रहे। इसी को निकालने के लिए जनसुराज ने जो गांधी के विचारों को कि जनता का राज जनसुराज, जिस स्वराज में सुरक्षा हो, 8 बजे रात को 10 बजे रात को माँ बहन अकेले रेलवे स्टेशन से कॉलेज से बाजार से आ सके निडर होकर के समाज जिए, उसे जनसुराज कहते हैं। जहां भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, जहां पर कि 200-500 रुपया 1000 रुपया बिना सरकारी राशि में कोई दिए हुए कोई काम नहीं होता है, मूलभूत अधिकार नहीं मिलता है, वैसे व्यवस्था को बदलने के लिए बिहार में साइकिल बांटने का स्कूल में चोरी होता है, किताब बांटने का चोरी होता है। जाइएगा जहां जाइएगा, अगर खोलने तो बोल रही कि साइकिल किताब हर चीज बांट रहे हैं भैया। सरकार बोल रही है कि अगर 18 साल में माननीय नीतीश जी 15 दिन पहले जो है नियुक्ति पत्र भी दिया गया 21,000 सिपाहियों को सुरक्षा के लिए, तो क्या कर रही है पुलिस बिहार? अरे भैया नियुक्ति दिया गया, बिहार के अंदर 50 से 100 ऐसे स्कूल हैं जहां पर FIR दर्ज है कि फर्जी रसीद लगा करके फर्जी नाम पर साइकिल का और बच्चों का पोशाक का राशि खाया गया है। ये सरकार जो है दबाती है, जहां भ्रष्टाचार का जो उजागर करेगा कोई अगर जो निकालेगा सरकार दबा देती है। सरकार नाकामियों को छुपा करके, काले चेहरे को छुपा करके स्नो पाउडर लगा करके दिखा रहा है कि हम स्वच्छ हैं, व्यवस्थित हैं, लेकिन इसके मन दिल और चेहरे पर पूरी काली व्यवस्था है। अगर कौन पाउडर लगाते हैं? क्या चीज? ईमानदारी का पाउडर, जनता के दुख का पाउडर, जनता के दर्द का पाउडर, जनता के व्यवस्था को बदलने का पाउडर, जिसे कि उस बूढ़ी महिला को 60 साल 70 साल 80 साल की महिला DM के यहाँ जाती है और 5 घंटे हाथ जोड़ करके लाइन में खड़ा रहती है कि भगवान से मुझे भेंट होगा, और वो AC में बैठा हुआ रहता है और उसे हाथ जोड़ करके कि लगता है कि 80 साल की महिला भगवान के यहाँ गई है। उसके दर्द का पाउडर लगाए हुए हैं कि व्यवस्था बदलने का पाउडर लगा रहे हुए हैं। क्या लगता है आप जनसुराज का अभी जो है लगातार सभी प्रत्याशी अपने अपने सभा में बहुत भारी संख्या में जो है भीड़ जुटा रहे हैं, आप तो लगातार घूम रहे हैं 7 विधानसभा में, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बदलेगी। आज भी मैं वैशाली में भी था, कल्याणपुर में, समस्तीपुर कल्याणपुर में भी था, तीसरी सभा में आया। हर जगह लोग हजारों के लोग संख्या में आ रहे हैं। लोग की इच्छा थी, विकल्प नहीं था, ये दोनों बांटे हुए था, NDA और महागठबंधन दोनों टुकड़े टुकड़े में बांटे हुए था। लोगों के पास विकल्प नहीं था। जनसुराज एक विकल्प आया जो अच्छी व्यवस्था देगा, और जब विकल्प आया है तो लोग तो जगेंगे ही, लोग तो आएंगे ही। पहले तो था क्या, पहले क्या था कि RJD कहता था मुसलमानों को कि तुम्हें BJP से डर लगना चाहिए, तुम्हें देश से निकाल देगा। वो क्या कहता था?
बीजेपी वाला, हिंदुओं तुम चेत जाओ, नहीं तो ये मुसलमान तुम्हें कब्जा कर लेंगे। इस तरह से समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटे हुए था। जनसुराज जमात की बात करता है, जनसुराज व्यवस्था बदलने की बात करता है, किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का, किसी टोले का बात नहीं करता। इसीलिए इतनी सभा में भीड़ जुट रही है और निश्चित रूप से 25 का ये चुनाव बिहार में नया इतिहास लिखेगा और भारत के अग्रणी राज्यों में बेगूसराय भी, बिहार भी जाएगा। हर जगह केवल आप लोग जो है राजद के वोट बैंक पर जो है निशाना मारते हैं। मतलब बीजेपी का वोट बैंक जो अति पिछड़ा समाज है, जो फॉरवर्ड समाज है, उसकी बात ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? आप भैया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मैं कहाँ से आता हूँ? बताइए। मैं तो 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं किस समाज का हूँ? ये वो लोग बोल रहे हैं, वो दल बोल रहे हैं जो अपने अपने चश्मे से फिर चाहते हैं समाज को बांधे, समाज को तोड़ें, समाज को टुकड़े में बांटें। इसलिए ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने शुरू में ही कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब क्या? उसका अधिकार है, सत्ता का व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, जिसकी जो जनसंख्या है उसको देंगे, चाहे हमारे दलित हों, अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़ा हो, जिसकी जो होगी। लेकिन उसमें जिनमें उन्मदा ज्ञान होगा, जिसमें एक सामाजिक रुचि और इच्छा शक्ति होगी, अच्छा उसमें सेवा करने का भाव होगा, उसे देंगे। धन वाले और दौलत वाले को नहीं देंगे, दूसरे दल से आने वाले को नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल, देखिए अभी सभी प्रत्याशी बेहतर कर रहे हैं पूरे विधानसभा में, हर एक लोग 4-4 सभाएं कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा जुट रही है, तो प्रत्याशियों में संतुलन कैसे बनाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। हर विधानसभा में सब लोग अच्छा कर रहे हैं आपके पार्टी के, हर विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट है, 6-6 कैंडिडेट है, तो इनको कैसे संतुलित करेंगे? आप तो सीनियर हैं, इनको ऑब्जर्वर की तरह आप काम कर रहे हैं अभी। सब जगह संतुलित है। अभी तो मैं इंद्रदेव राम, मुकेश पासवान और रामबालक पासवान, तीनों संभावित हमारे प्रत्याशी थे। तीनों कल्याणपुर के सभा में एक मंच पर बैठे हुए थे। हम बकरी की सभा में गए तो गौतम सदा भी बैठे हुए थे, वहाँ पर रामचंद्र राम भी बैठे हुए थे, हमारे संभावित प्रत्याशी। शिवचंद्र पासवान भी प्रमुख जी बैठे हुए थे। कल ही हम बकरी में थे, राठन में, तीनों आदमी साथ बैठे हुए थे। ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब IT सोशल मीडिया का वो लोग उड़ा रहा है। ऐसे बहकी हुई बात वो लोग कर रहा है। जिसकी गद्दी जा रही है, जिसकी गद्दी समाप्त हो रही है, जो सत्ता से दूर जा रहा है, जो बेरोजगार राजनीति में हो रहा है, वही लोग चर्चा कर रहा है। देख सकते हैं हमारे बीच संजय गौतम जी हैं, जो कि प्रमंडल संयोजक हैं और सभी एरिया में जो है घूम घूम कर अपने प्रत्याशियों का मनोबल और जनता का जो है रुझान जो है जनसुराज के प्रति दे रहे हैं। और इनको जो है भली भांति हर रोज़ जो है लगभग 10 के ज़्यादा संख्या में जो है जनसभा को ये देखते हैं और किस तरह से इनके प्रत्याशी आने वाले चुनाव में किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से जनसुराज को मजबूती देंगे, ये तो आने वाले समय में बताएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़, मैं कुमार सानू।